देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज बहादुर बेटियों का सम्मान होगा। बहादुर बेटियों का राज्यपाल सम्मान करेंगे। राजभवन में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। तो देखिए, 24 जनवरी यानी कि आज ठीक 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसलिए देश भर में 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के तहत उत्तराखंड में एक बड़ा कार्यक्रम, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह तमाम जो बालिकाएं हैं उन्हें सम्मान करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, राज्यपाल यहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट कि कब तक राज्यपाल पहुंचेंगे कार्यक्रम में, और साथ ही क्या तैयारियां की जा रही है सुरक्षा को लेकर भी और साथ ही राज्यपाल के स्वागत को लेकर भी? अब देखिए, जब भी कोई कहीं पर भी कार्यक्रम होता है तो सुरक्षात्मक लिहाज से पहले ही सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाता है। और जो भी आयोजन होता है, चाहे वो पब्लिक के बीच में हो या फिर मुख्यमंत्री आवास में या राजभवन में हो, तीनों ही स्थानों पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध रहते हैं। और जो आयोजन करने वाले विभागीय अधिकारी हैं या गैर सरकारी संगठनों के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके साथ पहले से एक रणनीति तैयार कर ली जाती है। क्योंकि आज राज्यपाल जो है वो बहादुर बेटियों को सम्मानित करने वाले हैं। निश्चित तौर पर सरकार का और राज्यपाल का यही उद्देश्य है कि समाज में संदेश दिया जाए और समाज में जो लोग और हैं उनको एक प्रेरणा दी जा सके। जिसने भी बच्चे ने एक अच्छा कार्य किया है, बहादुर कार्य किया है, ऐसे बच्चों को जब राजभवन में या मुख्यमंत्री आवास में या उच्च स्तर पर जब जनप्रतिनिधि या गवर्नर जब सम्मानित करते हैं तो एक संदेश जाता है। तो यही इसका उद्देश्य है। जिन बहादुर बेटियों ने अपनी बहादुरी का परचम लहराया है और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है और अपने जान की परवाह उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये महसूस नहीं किया। और एक दो मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जहां छोटी एज की बच्चियों ने बहादुरी का अपना परचम लहराया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और शासन की मंशा और राज्यपाल के स्तर से जो सम्मानित किया जा रहा है, ये एक संदेश देने की है कि ऐसी बहादुर बेटियां उत्तराखंड देवभूमि की बच्चियां हैं और ऐसी ही बहादुर बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है। जी, तो बेहद ज़रूरी हो जाता है ऐसा सम्मान, क्योंकि तमाम जो अन्य बच्चियां उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें सोनू बहादुर बेटियों की, तो कौन कौन से ऐसी बहादुर बेटियां हैं जिनके ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसकी वजह से सरकार के साथ ही साथ आम जनता भी प्रभावित है, और ये काम कहीं ना कहीं जो अन्य बेटियां हैं, अन्य बच्चियां हैं, उन तक भी पहुँचने वाला है एक मैसेज के तौर पर? देखिए, दो स्तर पर आज जो है वो इन बेटियों को, बच्चियों को सम्मानित किया जा रहा है। एक तो राज्यपाल जो करने वाले वो उन बच्चों को सम्मानित करने वाले हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी बहादुरी दिखाई है। अगर आपने ये पूछा है कि कौन सी ऐसी बच्चियां हैं, उत्तराखंड का जो काफी बड़ा भूभाग है वो वन्य क्षेत्र है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में गुलदार की आमद देखी जाती है। और ये वन विभाग के साथ साथ सरकारी तंत्र के लिए भी बड़ी चुनौती है। दो बच्चों के तो ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को बहादुरी का परचम दिखाते हुए गुलदार से बचाया है। तो ऐसी बच्चों को भी आज सम्मानित किया जा रहा है जिनको राज्यपाल करने वाले। दूसरा, ऐसी मेधावी छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपना नाम स्थापित किया, उनको मुख्यमंत्री के स्तर से भी सम्मानित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो बच्चियों के सम्मान से जोड़कर हम देख सकते हैं और बहादुरी को आज सम्मानित किया जा रहा है। और आने वाले समय में लोगों को प्रेरणा के उद्देश्य से और खास तौर पर एक संदेश देने के उद्देश्य से इनको सम्मानित किया जा रहा है। जी, तो मैं लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, बहादुर बेटियों का आज सम्मान होने जा रहा है। राज्यपाल की बात कर ली जाए तो राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा बहादुर बेटियों का सम्मान किया जाएगा और साथ ही एक संदेश अन्य लोगों को भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से अपनी बहादुरी से और अपनी क्षमता और अपनी शक्ति के आधार पर और बेबाकी के साथ में तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनती हुई भी ये बच्चियां नजर आई।